कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा और बढ़ाई हो, क्योंकि परमेश्वर महिमा और बढ़ाई के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबों का यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। प्रभु आज फिर एक बार हमारे मध्य में है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ बनी हुई है। वो दिन प्रतिदिन जैसे हमारे मध्य में अपने स्वर्ग का मन्ना बांटने के लिए उतर आता है, वैसे ही आज फिर एक बार वो हमारे भूख और प्यास को मिटाने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमारे मध्य में उपस्थित है। आमीन। मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि जितने लोग यहाँ पर रोज आते हैं उनमें से किसी के भी परिश्रम को वे व्यर्थ नहीं जाने देगा। और क्योंकि आप आशीषों में बढ़ रहे हैं, आप आशीषों की और बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप अपने संसार के समय से अपने इस समय को अलग करते हैं ताकि आप इस वाणी को गंभीरता से सुन सके। मैं आपको बहुत ही सटीक तरीके से आज बताना चाहता हूँ, अगर आप इन वचनों को सुन रहे हैं तो गंभीरता से सुनना सीखिए। हालेलुया। बस हमको कुछ तो भी सुनना है, वचन सुनना है, कानों पर जाना चाहिए। नो, faith cometh by hearing, as I told you before. It is faith never comes by listening the word, it is by hearing the word of God. जब भी आप प्रभु की सेवा करें, जब भी आप परमेश्वर के वचनों में अपने समय को दे, तो अपने हृदय और अपनी आत्मा और अपने प्राण और विचारों के द्वारा वचन को ग्रहण करना सीखे। हालेलुया। केवल कानों से नहीं, कई बार यहाँ से सुनकर यहाँ से बाहर हो जाता है, लेकिन आप लोग, मेरा ऐसा विश्वास है, इस समय अगर आप वचन को सुन रहे हैं तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, संसार की सारी बातों को एक तरफ रखिएगा। नो फोन कॉल्स, नो एंटरटेनमेंट, नो पब्लिक टॉक, कुछ भी नहीं, केवल आप और आपका परमेश्वर। आमीन। क्योंकि अगर आप परमेश्वर का आदर करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि बदले में मैं भी तेरा आदर करूंगा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है, अगर आप इन वचनों को सुन रहे हैं तो आप जरूर रोज प्रतिदिन यहाँ पर अगर आते हैं तो आप गंभीर होंगे प्रभु के प्रति, तभी यहाँ पर आते हैं। हालेलुया। हमारा एक छोटा सा झुंड है, अलग अलग जगह से लोग जुड़ते हैं। कुछ लोग महाराष्ट्र से है, कुछ एमपी से है, कुछ छत्तीसगढ़ से है। अलग अलग लोग, हम लोग रोज शाम को मिलते हैं, मनन और अध्ययन करते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उन लोगों के लिए भी, उस मेरे छोटे से झुंड के लिए, जो दिन प्रतिदिन पिछले 1.5 साल से लगातार हम लोग मिलते हैं, रोज मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, और रोज वे लोग वचन में अपना समय बिताते हैं। हालेलुया। उनमें से बहुत सारे लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियां हैं। कुछ लोग गवाहियों को पाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और कुछ परमेश्वर पर ठहरे हैं। पर मैं आप लोगों को बताऊं, जब हम परमेश्वर पर ठहरते हैं तो हमारी परिस्थिति भले ही कमजोर हो, लेकिन वचन कहता है जब तुम यहोवा की बाढ़ जो होते हो तो तुमको परमेश्वर नए बल से भर देता है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार परमेश्वर ने हमें अपनी सामर्थ, अपने बल, अपनी ताकत से भर दिया है, और आज फिर एक बार हमको यहाँ एकत्रित किया है ताकि हम परमेश्वर की वाणी को सुन सके। आमीन। हम लोग रोज यहाँ पर आते हैं, पिछले 2-2.5 साल से अधिक का समय हो गया है, मुझे एग्जैक्ट समय पता नहीं, लेकिन 760 से अधिक, 760 से अधिक सरमन्स हम लोगों ने यहाँ पर अपलोड किए हैं। आप लोगों ने उन वचनों को अलग अलग विषयों के माध्यमों से सुना है, सीखा है, और मेरा विश्वास है कि अब आप वचन समझने लगे होंगे, आप परमेश्वर से प्रेम भी अधिक करने लगे होंगे। हालेलुया। इसीलिए नहीं क्योंकि मैं वचन बांट रहा हूं, मेरे स्थान पर कोई और भी हो सकता है, लेकिन इसीलिए क्योंकि आप परमेश्वर को आदर दे रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्यों में बढ़ता चला जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार हम, इससे पहले कि प्रभु की वाणी से द रिजल्ट्स ऑफ कीपिंग गॉड फर्स्ट, जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इस विषय में हम लोग पिछले 4-5-6 दिन से मनन कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया 7 स्थानों पर प्रभु ने कहा है कि सर्वप्रथम तुम इस बात को करो। जैसे हमने मत्ती 6:33 पढ़ा था, जिसमें उसने कहा है सर्वप्रथम तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। सबसे पहले सारी बातों को छोड़कर परमेश्वर के राज्य की खोज करो। आमीन। और ऐसे अलग अलग वचनों का हम अध्ययन कर रहे हैं।
और मेरा विश्वास है कि आप लोग जरूर इन वचनों द्वारा आशीषित हो रहे होंगे। आज फिर एक बार इसी विषय से कुछ बातें प्रभु की आत्मा हमारे अंदर हमारे जीवन में कार्य करने जा रही है वचनों के द्वारा। लेकिन इससे पहले, जैसे हम रोज अपने अध्ययन की शुरुआत पवित्र शास्त्र के कुछ वचनों को पढ़कर करते हैं, आइए आज फिर एक बार अपने अपने पवित्र शास्त्र हम निकाल लेंगे। और आज जो पढ़ने के लिए हमने वचन चुना है वो भजन संहिता 105 उसके 1 से लेकर तो 7 वचनों को हम पढ़ने वाले हैं। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। सब कोई अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले, चाहे किसी भी भाषा में क्यों ना हो। लेकिन इस समय हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 105 अध्याय उसके 1 से लेकर 7 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 105 वर्सेस 1 to 7 वी आर गोइंग टू रीड। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे, प्रभु की महिमा करे, प्रभु की प्रशंसा करे। हालेलुया। वचन कहता है, ये बड़े अद्भुत वचन है, बहुत अद्भुत वचन है। आज मैं इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था। हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा का होना बहुत अधिक जरूरी है। आप पूछेंगे कि पास्टर, लेकिन परमेश्वर की महिमा तो हम क्यों बांटेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो अपनी महिमा को किसी के साथ बांटता नहीं है, तो हम क्यों लेंगे। तो अगर आपकी सोच ऐसे है तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जब हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य के प्रति गंभीर होते हैं, तो परमेश्वर अपनी महिमा को हम पर प्रकट करता है और वो महिमा हमारे अंदर डिपॉजिट हो जाती है। और सटीक समय आने पर उसी महिमा को परमेश्वर हमारे द्वारा पृथ्वी पर संसार के लोगों पर प्रकट करता है, जिसके द्वारा फिर एक बार प्रभु की महिमा होती है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु की महिमा में बने रहना धर्मी के जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। आमीन। वचन कहता है, सबसे पहले ही वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो। हालेलुया। आप में से रोज सब लोग यहोवा का धन्यवाद करते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और धन्यवाद के बाद वचन कहते हैं उससे प्रार्थना करो। प्रार्थना कैसे होनी चाहिए? प्रार्थना वचन के आधार पर होनी चाहिए। आमीन। प्रार्थना हृदय के आधार पर, भावनाओं के आधार पर, विचारों के आधार पर नहीं, परंतु प्रार्थना पवित्र शास्त्र के वचनों के आधार पर होनी चाहिए। आमीन। देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। जब आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे, जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन पर प्रकट करेगा, जिसके द्वारा आप उसके कामों का इस पृथ्वी पर प्रचार कर सकेंगे। हालेलुया। ऑर्डर को समझना, जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, कोई भी शब्द यूं ही एवे इधर उधर नहीं लिखा हुआ है। हर एक बात का एक महत्व है पवित्र शास्त्र के वचनों में। सबसे पहले धन्यवाद, फिर प्रार्थना। जब ये दो बातें आप करेंगे, परमेश्वर की महिमा आप पर प्रकट होगी और उसकी महिमा का इस्तेमाल आप उसके कामों के प्रचार के लिए करेंगे। हालेलुया। दूसरा वचन, देश देश के लोगों के कामों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान दो। हालेलुया। पहले ही दो वचनों में धन्यवाद, प्रार्थना, स्तुति, आराधना, ये बस यही चीजें हैं जो हमको प्रभु को सौंपनी है। हालेलुया। आमीन। उसके अलावा हमारा अपना कुछ नहीं जो हम परमेश्वर को दे सके। हम धन्यवाद किस बात के लिए देते हैं? जो अच्छे कार्य प्रभु ने हमारे जीवन में किए, प्रभु ने किए हैं, हम धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु आने वाले दिनों में हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है, इसलिए भी हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। जब आप प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, तो आप जिन गीतों को गाते हैं, जिन शब्दों का आप अंगीकार करते हैं, उसका आपको स्मरण होना बहुत जरूरी है। बस सब गा रहे हैं, सुर ताल अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी रीति से प्रेजेंटेशन, नहीं। आराधना और स्तुति प्रेजेंटेशन का काम नहीं है। आराधना और स्तुति परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला कार्य है। हालेलुया। प्रेजेंटेशन नहीं है, दिखावा नहीं है। वो आराधना तो परमेश्वर को प्रसन्न करती है, उस सुखदायक सुगंध के नाई होती है जो परमेश्वर को भाती है। हालेलुया। आमीन।
उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। हालेलुया। उसका पवित्र और महान नाम जो सारे नामों से ऊंचा है, उसको ऊंचा करो, उसकी बड़ाई करो, ऐसा लिखा है। प्रभु हमारे जीवन में कुछ नहीं कर रहा है पास्टर जी, सिस्टर, प्रभु हमारे लिए कुछ नहीं करता है। प्रभु हमें तो कभी आशीष देता ही नहीं है। प्रभु हम इतने उसके पीछे चलते हैं, पूरे दिन हम चर्च में जाते हैं, हर संडे को हम चर्च में होते हैं, फिर भी प्रभु ने अभी तक हमारी इन प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। नो, दैट शुड नॉट बी योर टॉक। आमेन। वो आपकी बातों में नहीं होना चाहिए। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु भला है। हम उसकी बड़ाई करते हैं क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला। अपने शब्दों को जांचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। जब हम खोज करते हैं, देन डोंट गिव अप। वचन कहता है कोई भी बात को खोजते समय आपका हृदय आनंदित हो। हालेलुया। खासकर वचन कहता है यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित होना चाहिए। आमीन। हम तो इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे पास्टर साहब, हमको किसी बात का उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा, उल्टा तो हमारी तबीयत और खराब हो रही है, हमारी तो परिस्थितियां और बिगड़ती चली जा रही है। नो मैटर व्हाट conditions or situations you are going through, but then still the word of God says कि यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। हालेलुया। आपकी भूख और प्यास प्रभु के राज्य की खोज करते समय बढ़नी चाहिए। अब आपके अंदर वो अभिलाषा होनी चाहिए, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होना चाहिए। और जब किसी बात का एक्साइटमेंट होता है तो आनंद अपने आप कार्य करता है। हालेलुया। चौथा वचन कहता है यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी रहो। उसकी सामर्थ को खोजना है, उसके दर्शन के खोजी होना है। आमीन। उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों का स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसके चमत्कार जो उसने आपके जीवन में किए हैं और उसके डिसीजन जो उसने आपके लिए लिए हैं, जिसके द्वारा आपके जीवन में भलाई उत्पन्न हुई है, उन बातों को स्मरण करो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना, किसी भी निर्णय को न भूलना। उसने जो मुझे गंदगी में से निकाला उसे न भूलना, उसने अंधकार से ज्योति में लेकर आया उस बात को न भूलना। हर एक बातों को स्मरण करो और यहोवा का धन्यवाद करो। हालेलुया। उसके बाद का वचन कहता है हे उसके दास अब्राहम के वंश, याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। हालेलुया। हमको परमेश्वर से कोई भी अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि हम बुलाई हुई प्रजा से निकलकर चुने हुए भीड़ का भाग बने हुए हैं। हालेलुया। आपको वचन कहता है तुम उसके चुने हुए हो। आमीन। और क्योंकि उसने हमको चुना है, इसलिए लगातार हमें उसकी स्तुति और महिमा करना, प्रार्थना और धन्यवाद करना जरूरी है। आमीन। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। इस बात को सेकंड लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। हे प्रभु, हम इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, इसको उसके स्थान से तू नीचे खींचला नहीं। जो कुछ भी इस पृथ्वी पर होता है वो सब कुछ परमेश्वर का निर्णय होता है। आमीन। अगर आप किसी योग्य है, उस योग्य स्थान पर आप बैठना चाहते हैं, लेकिन वहां पर परमेश्वर किसी और को लेकर जाता है, उस बात के लिए प्रभु के साथ आनंद मनाइए, उस व्यक्ति के साथ आनंद मनाइए, क्योंकि ये आपका निर्णय नहीं, ये स्वर्ग से दिया गया फरमान है। हालेलुया। आज आप किस सरकार के अंडर काम कर रहे हैं, ये बात मायने नहीं रखती है। आमीन। उल्टा किसी को कोसने के बजाय है हम उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर उस व्यक्ति के हृदय को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है मैं जिस बात को आपको बता रहा हूं आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किसकी ओर है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपने विषय की ओर बढ़ने से पहले हम प्रभु को अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु, तू महान और जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, सेनाओं का न्यायाधीश है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सुंदर समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पिता पवित्र आत्मा, तू और हमारे ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में पूर्ण रीति से डुबोते हैं। प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया।
प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर के उन 7 वचनों को सीख रहे हैं। वो नहीं जो उसने कलवरी पर कहे थे, लेकिन वो जहाँ पर उसने हमें कहा कि तुम संसार की सारी बातों को पीछे छोड़ो, सबसे पहले तुम इस कार्य को करो और परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। यस्टरडे वी वर लर्निंग अबाउट द अलाइनमेंट ऑफ अ हार्ट्स, आमेन। हम अपने हृदय का अलाइनमेंट करने के, परमेश्वर के हृदय के साथ अपने हृदय को आगे पीछे नहीं परंतु समतल करने के विषय में सीख रहे थे, जिसके लिए हमने अलग अलग वचनों को पढ़ा था, अलग अलग बातों को हमने कल सीखा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसके 36, 37, 38 वचनों को हमने सीखा था कि कैसे प्रभु का वचन सिखाता है कि सबसे पहले तो अपने संपूर्ण हृदय, मन, प्राण, शरीर, आत्मा के साथ परमेश्वर से सबसे पहले प्रेम रख, फिर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। दैट मीन्स गॉड वॉन्ट्स यू टू लव योर सेल्फ ऑल्सो। हालेलुया। शत्रु के उस बहले के जाल में नहीं फंसना है जहां पर वो आपको कमजोर कर देता है, निकम्मा, नालायक ठहराता है, जहां पर वो आपको कहता है तू कंगाल है, तू गरीब है, तू कर्जदार है, तू कर्जे में डूबा हुआ है, तू बीमार है, तेरे रिश्ते सुधर नहीं सकते। और क्योंकि हम अपनी आंखों से देखते चले जाते हैं, इसलिए हम बड़ी सहजता से शत्रु के जाल में फंसते चले जाते हैं। उससे कैसे हमने नजात पानी है उसके विषय में कल हमने वचन सीखे थे। मैंने उसके लिए आपको कल कुछ वचन बताए थे। गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसके 30 से 33 वचन, जब वो मूसा ने 2-2 की टुकड़ी में 6 टुकड़ियों को जब कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा, जो 10 लोग गए उन्होंने जो देखा, उन्होंने आने के बाद उसका नकारात्मकता के साथ अपने मुख से डर और भय के कारण उन्होंने अपने विजय की नहीं परंतु पराजय की बातों का अंगीकार किया। लेकिन जब कालेब आता है तो कालेब कहता है कि उस देश पर कल नहीं, इसी समय हम उस देश पर अपने अपने चढ़ाई को करके विजय को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि निसंदेह, मुझे कोई संदेह नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ होगा। हालेलुया। क्या आज आपका और मेरा विश्वास वैसा है क्या? ये हमको अपने आप को जांचना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, वचन यहां पर कहता है कि तू अपने समान, अपने पड़ोसी के समान अपने साथ स्वयं से प्रेम रख। जब हम स्वयं से प्रेम रखने लगते हैं तो हमारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तब कई बार क्या होता है, हम किसी, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं कभी किसी को कहता हूँ ब्रदर, कभी कभी आराधना की जब मैं अगुवाई करता हूं तो सडनली प्रभु की आत्मा कहती कि इस गीत को, इस भाई को, इस बहन को गाने के लिए कहे। और जब मैं उस भाई और बहन को कहता हूं, ये मैं अपने लोगों के विषय में नहीं कह रहा हूं जिनके साथ मैं सेवकाई करता हूं, कहीं बाहर जब मैं जाता हूं जहां पर मेरे साथ और भी लोग खड़े होते हैं, उनको जब मैं बोलता हूं कि इस गीत को भी आप गाइएगा, आप इस गीत को अगुवाई करिएगा, कई बार वो लोग डर जाते हैं। अरे बाप रे, हम तो प्रिपेयर नहीं थे, अरे पास साहब आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम तैयारी के साथ आते। और पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर भय और डर उनके ऊपर हावी हो जाता है और वो पीछे हट जाते हैं, वो तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का समय आता है तो हर बार विश्वास कीजिएगा, परमेश्वर आपको संभालने और सहायता करने में सक्षम परमेश्वर होता है। हालेलुया। अगर वो कभी मुझे बताता है कि इस भाई को बोल इस गीत की अगुवाई करने, तो विश्वास करिएगा प्रभु के लोगों, जब परमेश्वर आपको कोई बात करने के लिए कहता है तो वो जानता है कि उस बात को आपके जीवन के द्वारा कैसे पूर्ण करना है। आमीन। तो फिर पास्टर साहब, हमें डर क्यों आता है? क्योंकि वो आपके अंदर से उत्पन्न होता है। वहां कोई आपका शत्रु नहीं है जो आपको डराने आया है, वहां कोई आपको आंखों से दिख नहीं रहा है कि कोई 2 लोग आपके सामने दैत्य लोग तलवार लेकर खड़े कि तूने आराधना की तो हम तेरी गर्दन काट डालेंगे, नहीं। लेकिन ये आपके अंदर का भय होता है जो आपको कमजोर कर देता है। हालेलुया। सो फिर इसके ऊपर नजात कैसे पाए, विजय कैसे पाए? परमेश्वर की वाणी को फॉलो करना सीखे। हालेलुया। क्योंकि कई बार आपका जायंट जो होता है, आपका दैत्य, आपका शत्रु जो होता है, वो आपको आंखों से नहीं दिखता है, परंतु क्योंकि ये कमजोरी के विचार शत्रु यहां डालता है, वो आपके अंदर डर को उत्पन्न कर देते हैं और वो भय की बातें ही आपको बाहर से कमजोर कर देती है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, आज हम एक और आगे की वचन की ओर बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं जल्दी से आप लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय को निकाल ले, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23। यहां पर यीशु मसीह कुछ सेल्फ राइचस
मैं धर्मी हूं का प्रचार करने वाले जो होते हैं ना, मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं, ये व्यक्ति पापी है, ये बहन पापी है, वो भाई पापी है। हमको तो धर्मी लोगों को तो खासकर इस बात को मुझे लगता है कि हमने शायद ठेका लेकर रखा है, हमने शायद कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर रखा है कि अपने आप को पवित्र समझना और दूसरे हमारे भाई बहनों को नीचा दिखाना, वो पापी है, उसको स्टेज पर नहीं खड़ा करना, उस बहन को इस जिम्मेदारी को नहीं सौंपना, उस भाई को उस जिम्मेदारी से हटा देना। हम लोगों का न्याय करने लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो आज हम देखेंगे। और ये वचन उन सभी के लिए है जो अपने ही भाई बहनों को, उनकी जिम्मेदारियों को समझते हुए, जानते हुए भी उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाने की, अपने आप को पवित्र और धर्मी दिखाकर दूसरों को कम दिखाने की जो लोग कोशिश करते हैं, उनके लिए ये वचन है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय के 26 वचन को हम सब लोग पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 26 सेज, देखिए यहां पर क्या है, इसके 23वें अध्याय में यीशु मसीह कुछ सेल्फ राइचस फरीसियों के बारे में बात कर रहा है जो सफेद कपड़ों में घूमते थे और लोगों को यह बताने की कोशिश करते थे कि वो बहुत धर्मी हैं। आज ही हमारे पास्टर साहब बहुत सुंदर प्रकार से हमको प्रचार कर रहे थे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से कि कैसे लोग अपने आप को सफेद कपड़े पहनने के द्वारा धर्मी समझ बैठते हैं। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 26 वचन कहता है, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैं फिर एक बार इस वचन को अंग्रेजी में पढ़ूंगा। आपके पास जिस भी भाषा में पवित्र शास्त्र सामने रखा है, जरूर से मेरे साथ इस वचन को फिर पढ़िएगा। यू ब्लाइंड फैरिसी, फर्स्ट क्लीन द इनसाइड ऑफ द कप एंड ऑफ द डिश so that outside it may also become clean. हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। प्रियो, सबसे पहले फर्स्ट क्लीन द इनसाइड। फिर एक बार यहाँ पे सर्वप्रथम हमको हमारे जीवन में प्राथमिकता किस बात को देनी है, ये फिर एक बार यहाँ पर प्रभु हमें सिखा रहा है। हालेलुया। यू ब्लाइंड फरीसी, हे अंधे फरीसी, फर्स्ट क्लीन द इनसाइड ऑफ द कप and of the dish so that the outside it may also become clean. Here Bible speaks about the alignment of purity. Amen. इसके पहले हमने alignment of heart सीखा, alignment of authority सीखा. Here this verse is speaking about the alignment of purity. अपनी पवित्रता को परमेश्वर के पवित्रता के साथ जोड़ना, क्योंकि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बने रहो, ऐसे परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। इसीलिए यहां पर हम देखेंगे कि कैसे हमको पवित्रता में परमेश्वर के समानता में आना जरूरी होता है। हालेलुया। फर्स्ट क्लीन द इनसाइड ऑफ द कप, फर्स्ट क्लीन द कप। आमीन। वो भी अंदर से पहले मांझ ले बाबा, बाहर से फिर वो अपने आप साफ हो जाएगा, ऐसा वचन यहाँ सिखा रहा है। नाउ यू मे आस्क मी व्हाट डज दैट मीन। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये प्रश्न हो कि इसका अर्थ क्या है, इसके द्वारा आप क्या बताना चाहते हैं। ये वचन आपके अंदर की पवित्रता की और आपके अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों के क्षमताओं की बात करता है। हालेलुया। अपने आप को अंदर से क्लीन कर, क्योंकि एक जगह कहीं स्थान पर लिखा है जो आपके अंदर जाता है वो बुरा नहीं होता, लेकिन जो आपके बाहर निकलता है उसके ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी होता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि आपके अंदर की पवित्रता को, आपके अंदर अगर पवित्रता आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कड़वाहट को निकालना पड़ेगा, अपने हृदय को अंदर से अच्छे से मांझना पड़ेगा। नो कड़वाहट, नो क्रोध, नो ईर्ष्या, नो भय। इसको जब आप अंदर से अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे तो ये बाहर से भी साफ किया जाएगा और ये पवित्र बर्तन बनकर आपके जीवन में महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। But these Pharisees were so worried about looking the part on the outside. ये जो फरीसी लोग थे जिसके विषय में मत्ती की किताब हमें सिखाती है, ये अपने आप को बाहर से दिखाने में अपना समय व्यर्थ गवाते थे। अपने कपड़े टकाटक सफेद होने चाहिए, काला धागा कस के बांधना चाहिए, अपना मेकअप पूरा होना चाहिए, अपने बाल सब सही होना चाहिए, ताकि जब लोग
आपको बाहर से देखे तो वो आप बिल्कुल नम्रता के साथ हेलो जी, जय मसीह कीजिए, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, ये सब दिखावटी कार्य इन फरीसियों के द्वारा किए जाते थे। और क्या आप सोचते हैं कि वो युग खत्म हो गया जब फरीसी और सदुकी इस पृथ्वी पर थे? नहीं, आज मेरे और आपके बीच में भी ऐसे कई फरीसीज और सदुकीज पाए जाते हैं। ऐसे कई फरीसी और सदुकी लोग पाए जाते हैं जो बाहर से आपको पवित्रता दिखाकर पवित्रता का ढोंग करने में व्यस्त बने हुए हैं। हालेलुया। उसके बावजूद भी आपको उनका न्याय नहीं करना है, उनका न्याय परमेश्वर करेगा और बहुत बेहतर तरीके से करेगा। हालेलुया। लेकिन अगर इस वचन को ऐसे कोई सदुकीज और फरीसी सुन रहे हैं तो दिस इज द अलार्म। ये आपके जीवनों के लिए एक बेल है, एक अलार्म है। आपके मार्गों से आपको फिरना होगा। हालेलुया। सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के, आप बहुत बड़े बड़े स्थानों पर विराजमान होकर के आप धर्मी नहीं कहलाए जाते। आजकल हम देख रहे हैं मीडिया में बहुत सारी बातें हो रही है, बड़े बड़े सो कॉल्ड राइचस लोगों का सरकार न्याय कर रही है। हालेलुया। इसीलिए बड़े बड़े पदवियों को लेकर बहुत सारी बाइबल से रिलेटेड सारे कोर्सेज को करके BTH, MTH, PhD, डीलिट, बिशप, पोप बनकर कोई फायदा नहीं है अगर आप अच्छे चरवाहे नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। सबसे पहले तो आपको और मुझे अच्छा चरवाहा बनना जरूरी है, अपनी भेड़ों की सुधि लेने वाला बनना जरूरी है। अगर आप इस क्वालिफिकेशन में को पूर्ण नहीं कर सकते हैं तो आपकी डिग्री या परमेश्वर के नजर में व्यर्थ कहलाई जाएगी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। मैं चाहता हूं आज हम यहाँ पर समाप्त करें। कल हम इसके आगे के इसी विषय में, इसी अलाइनमेंट के विषय में, पवित्रता के विषय में हम लोग कल और आगे बढ़ेंगे। और आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु ने आज हमें क्या सिखाया है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आज तूने फिर एक बार एक नए विषय को हमारे जीवन में उंडेला है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये वचन जो तू हमें सिखाता है राजा, ये हमारे मांस और गूदे में, हमारे हृदय, प्राणों और विचारों में, आत्मा में लगातार बने रहे। और प्रभु जी, सही समय पर इस पृथ्वी पर तेरी महिमा के लिए प्रकट हो, ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है और अपने आप को पवित्रता की ओर लेकर बढ़िए। हालेलुया। अपने अंदर से पवित्रता, गलत बातों को बाहर निकालिए ताकि प्रभु आपके हृदय को पवित्रता से भर सके। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। जब आप आनंदित हैं तो दूसरों के लिए आनंद का कारण बने। और आपका आनंदित होने का समय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर लगातार आपके साथ रहेगा, लगातार आप आनंद में बने रहेंगे। और वचन कहता है कि यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी पाई जाएगी। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपका भला करे।